आइए एक वेक्टर का सवाल जो एआईपीएमटी में पूछा हुआ है, और रुक करके देखिए हर चैप्टर का क्वेश्चन और उस चैप्टर का इम्पोर्टेंस आपको बहुत बढ़िया से समझ में तब आएगा जब आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। और ये जो क्वेश्चन हम लाए हैं आज, देखिए वेक्टर का क्वेश्चन है और ये कितना आसान है अगर आप इसका तरीका जानते हैं। और एक और जो सरप्राइजिंग मैटर है वो आपको जब सॉल्व करेंगे तब हम बताएंगे। आइए पहले सवाल पढ़ के देखते हैं। कहता है कि इफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज। चार ऑप्शन है, ऑप्शन तो आपके सामने है। कैसे सॉल्व करें इसको, एक बार पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। आइए हम बताते हैं आपको। इस सवाल पर ध्यान देंगे, बस यहीं पर सारा चीज छिपा हुआ है। सॉल्यूशन इसका इस तरह से लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का ये इंप्लीमेंट है, तो आप मॉडुलस लगा हुआ तो वेक्टर नोटेशन का कोई मतलब नहीं है, और ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट ऑलरेडी होता ही होता है। तो लिख देते हैं इसको। ये होगा क्या, ए बी साइन थीटा। अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम थीटा मान लें तो यहाँ होगा √3 और ये होगा ए बी कॉस थीटा। आराम से ए बी से ए बी क्या होगा, खत्म हो गया। हमारे पास बचता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू √3, यानी टेन थीटा का वैल्यू √3, थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। मजे की बात यह है, जो सरप्राइजिंग मैटर है, अगले किसी दूसरे सेशन में 2007 के नीट में एआईपीएमटी में यह पूछा गया सेम क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चन है और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री निकलेगा। ये अलग आपको एआईपीएमटी 2007 का अलग से क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से नीट में पूछा जाता है। अब जब ये थीटा निकल चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड हमारा है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा। तो आपको ये पता है ए प्लस बी का जो मॉडुलस होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री, और इस पर लगा दीजिए आप रूट। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस 60 1/2 होता है, यानी ए बी, और इस पर क्या हो गया 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। थैंक यू।